मुसलमानों का ज़वाल और आज की दुनिया। आज की मैं शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आया, ये बताने के लिए कि आज वक्त पूरा मुसलमान दुनिया जो है वो हम ज़वाल का शिकार क्यों है और इस वक्त दुनिया किस मकाम पे खड़ी है, मुसलमान किस मकाम पे खड़े हैं। अगर आप आज के हालात के अंदर जाकर चेक करें, अब आपको हर तरफ नज़र आएगा कि जैसे मुसलमान, अब वैसे काफ़ी देर से ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर आज कल हम चेक करें कि एक किस्म के हर वक्त ना कोई मसले मिसाल रहे हैं। इस वक्त हूतीस चेक कर लें, यमन के अंदर मसला मिसाल चेक कर लें, सीरिया शाम के अंदर चेक कर लें, आप फ़लस्तीन के अंदर चेक कर लें, सूडान में चेक कर लें, और भी दुनिया के सारे ममालिक चेक कर लें कि सारे आपस में अनरेस्ट का शिकार है। मसले मसले मिसाल हैं। बाकी दुनिया के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं इंसानियत के लिए आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि वहाँ मसले मिसाइल नहीं है, मसले मिसाइल मैं पहले कहता हूँ दुनिया में हर जगह होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। हम अपने हमसाया मुल्क पर चेक कर लें, ये तो वेस्ट वाली बात है ना, ये यूरोप अमेरिका कनाडा वाली। अब हमसाया मुल्क चेक कर लें, इंडिया में पहाड़ जैसे मसले मिसाइल है, वहाँ क्लिनिक का मसला है, वहाँ पे और भी इंतहा पसंदी है, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहते भी किए और मसले मिसाइल भी उनके साथ आगे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे आगे आप चले जाएँ, आगे कहते हैं कोरिया वगैरह भी है, जापान भी है, हर जगह जो है ना उनकी अपनी डायरेक्शन ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन मुसलमान के मसले मिसाइल किए हैं, उसमें मसला आप चेक कर सकते हैं कि अब ये हूतीस का मसला पेश आया हुआ है। ये एग्जाम्पल तो पेश कर रहा हूँ, मसले मिसाइल तो बड़े पुराने चल रहे हैं कि हम बड़े डीप फोकस हैं, हम अपनी तरफ ख्याल नहीं करते कि हमारे मसले मिसाइल के हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं तो सीधी बात करता हूँ और जो सच्ची है बेशक आपको बुरी लगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सच लेके आ जाए कि आज तक हमने दूर जाने की बात नहीं है, लास्ट 500 साल में हमने मुसलमानों ने क्या दिया दुनिया को टेक्नोलॉजी के अंदर, किस लिहाज कुछ भी नहीं दिया, इंतहा पसंदी में इजाफा किया। अब हूतीस चेक कर लें, हूतीस जो यमन के अंदर जब ये मसला मिसाल होया हुआ है, वो वजह कैसा से पीछे सिर्फ नारे हैं। हम ये मुनाफ़िकत हमारी इतनी हो चुकी है कि हम यूरोप की गलियों में आकर वहाँ एहतजाज कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ आकर इस बारे में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो फ़लस्तीन का हमने जो सब कुछ हो रहा है कि हमारी अब जिन मुल्कों में एहतजाज कर रहे हैं वो तो मुसलमान ममालिक नहीं ना है, उन्हें हमें फिर भी इजाज़त दी है। अपने मुसलमान मुल्क में तो हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मुनाफ़िकत तो ये है। दूसरी बात, ये हूतीस का मसला जो है ना, ये है शिया सुन्नी का मसला। अब उस तरह कोई बात नहीं कर रहा, ये हूतीस है, इनका ताल्लुक शिया से ज़्यादा मसलक से है। इनके बारे में यही है कि ये ईरान के बैकअप हैं। अब सऊदी अरब वहाँ पे अपनी कोलिशन के साथ वहाँ पे लास्ट 8-9 ईयर्स से वहाँ पे इन पे हमलावर है। अब वहाँ मुसलमान हमारे कोई नहीं जाग रहे, और यही सबसे बड़ी मसाद की जड़ है। इसी वजह से सारी मुसलमान दुनिया जो है ना, शुरू से लेकर अब तक जब ज़वाल का शिकार रहा है ना, वो यही रहा है कोई भी कौम, इसी वजह से कि हम अपनी तरफ वजह नहीं देते, हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर, इसी वजह से हम मकाम पहुँच के हुए हैं। आप फ़लस्तीन में चेक कर लें, अब कह देंगे अमेरिका और कैनेडा, जो इंग्लैंड वगैरह बाकी मुल्क इसराइल के हक़ में आए हैं, चलो आए तो है ना खुल के। अब इस फ़लस्तीन के हक़ में हमारे जितने मुसलमान ममालिक हैं कोई भी नहीं आया, सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी पल्ले कुछ नहीं है। अब मैं दुनिया में काफ़ी जगह जाने का मौका मिला, इस वक्त मैं अबू धाबी में बैठा हुआ मैं, और भी जहाँ जिस बड़ी मुसलमान ममालिक में चले जाएँ, आप कोई भी प्रोडक्ट चेक कर लें, कोई कपड़े प्रोडक्ट चेक कर लें, कोई भी परफ्यूम वगैरह चेक कर लें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर लें, गाड़ियाँ चेक कर लें, आप खाने पीने का चेक कर लें, कोई भी प्रोडक्ट चेक कर लें, सब वेस्ट की दी हुई है। आप हर चीज़ उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सुबह लेके शाम तक आप उन्हीं के प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं। जितने भी खाने के ब्रांड हैं और जितने जो फास्ट फूड जितने भी हैं उन्हीं के हैं, और हमारा क्या कुछ भी नहीं है ये। और हमारा क्या रह गया, बस सिर्फ नारे रह चुके हैं। अब सऊदी अरब ने और ये बाकी ममालिक ने, UAE वगैरह ने इस बारे में पूरी कोशिश की है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी डायरेक्शन उन्होंने ठीक कर ली है, आज से मकाम पहुँच जाएंगे। लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं, क्योंकि वहाँ पे अवाम के को पले कुछ है कोई नहीं है, लोग कंट्रोल करने मजहबी इंतहा पसंदीती में फैला की सिर्फ नारे हैं। अब नारे के यहाँ से फ़लस्तीन के लिए इनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये यूथीस ये हूतीस वगैरह जो हैं, ये अब बढ़कर अमेरिका को तबाह कर देंगे, अब उन्हीं की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको तबाह करेंगे। अब ये आपने अपने सवाल करना, ये फ़लस्तीन के बारे में भी है कि आप उनकी वही आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का, अब उन्हीं को तबाह करेंगे आप। मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस मुनाफ़िकत से बाहर निकलना पड़ेगा। मुसलमान को मार रहा है, आप कहते हैं वहाँ यमन के अंदर मुसलमान को नहीं मार रहा, सूडान में 2 जनरल आपस में लड़ रहे हैं, कोई वहाँ मुसलमान को मार रहा है, बाकी भी चेक कर लें। यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। आप सारी हिस्ट्री उठा कर देख लें, मुसलमान की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि जहाँ हमने एक दूसरे को तबाह बर्बाद की है, हमने कोई एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। पिछले अब आखिरी जो मुसलमानिया सल्तनत आई थी, मुसलमानों की आखिरी सल्तनत थी, उसके पर तवज्जो नहीं दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो था वो आखिरी हुक्मरान था जिसने जाके मुसलमान जो था, जिसने यरूशलेम को फतह किया था। उनकी जो हैं जो लोग हैं, जो कुर्द हैं, वो अपनी ज़मीन के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, उनको बेचारों को ज़मीन नहीं मिल रही, और तुर्की इन पर अटैक कर रहा है, वहाँ पर कोई भी नहीं सामने आ रहा है। सारा फोकस जो है ना फ़लस्तीन की तरफ है, सिर्फ लोगों में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ाने के लिए मज़हब के नाम के हर बंदा ब्लैकमेल हो रहा है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मज़हब के ताकत का और बिजनेसमैन का कोई रिलीजन नहीं होता। इसलिए मेरी आपकी दरख्वास्त है, बाकी समझने की कोशिश है। आप पिछली कितनी सदियाँ गुजर चुकी हैं, अगली भी काफ़ी सदियाँ गुजर जाएंगी, सिर्फ बातें करके। इस तरह के वाक़े पहले भी काफ़ी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर हमने कुछ हासिल करना, आपको अपनी हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। एक वक्त था जब हाथों की लड़ाई होती थी, तलवारों की लड़ाई होती थी,
उस वक्त भी जब वो उस वक्त जो ताकतवर था उस वक्त ताकतवर था, मुसलमान भी ताकतवर थे। मुसलमान से मुराद अरबी वगैरह पाकिस्तानी वगैरह नहीं। लेकिन वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी आ गई, आज वो हाथों का दौर नहीं, तलवारों का दौर नहीं रह गया हुआ। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, अब काफ़ी आगे निकल अब ड्रोन से आगे AI में आगे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम उसमें बहुत पीछे हैं। आप अगली सदियों में काफ़ी गुजर जाएंगे, हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी। अगर इसलिए मैं दरख्वास्त है अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करें, समझने की कोशिश करें। और जो गलत है, आपके घर वाले भी गलत हैं और आपके अपने मुसलमान दूसरे ममालिक वाले भी गलत हैं, ये तब जब तक ये जानेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें जाना पड़ेगा। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें एजुकेशन में, इनोवेशन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे आना पड़ेगा। इससे हमारी भलाई हो सकती है, इससे हम दुनिया, हमारा नाम होगा, हमारी सुनी जाएगी। अदरवाइज़ हम ये आज से मेरे बाद 500 साल बाद भी, कोई 1000 साल बाद भी, 100 साल भी कोई बंदा ऐसे बैठ के ऐसी बातें कर रहा होगा, नतीजा कुछ भी निकलेगा। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी, उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।